Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the alcohols और ethanol। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्कोहल्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो ये सीनियस फार्माकोलॉजी के या फिर बी फार्म 4 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 यूनिट नंबर 4 का ही पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री and the organic chemistry for the B Pharm 4 semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So alcohols, तो alcohols सभी कोई जानते हैं, सभी कोई जो है पहचानते हैं कि alcohols क्या हैं। बेसिकली एल्कोहल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। बात करें केमिकली तो आपके इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल वगैरह होते हैं। लेकिन बात करें हम डेली लाइफ में हम इथेनॉल ही सुनते हैं या इथेनॉल ही एक तरीके से ड्रिंकेबल आपके एल्कोहल हैं। एल्कोहल तो बहुत सारे हैं लेकिन इथेनॉल को ही या इथाइल एल्कोहल को ही हम कंज्यूम करते हैं एज ए ड्रिंक के रूप में। मिथेनॉल बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है, उसको कभी भी नहीं लेते हैं। थोड़ा सा भी ट्रेस अमाउंट में अगर इथेनॉल आ गया तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, और आप ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं। आपने कभी भी न्यूज़ में सुना होगा कि जहरीली शराब की वजह से इनकी मौत हो गई या ये अंधे हो गए या इनको टॉक्सिक इफेक्ट से हुआ। तो वो जहरीली शराब जो है बेसिकली आपके मिथाइल एल्कोहल होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है इथेनॉल ही या इथाइल एल्कोहल ही कंज्यूम किया जाता है। बात करें हम एल्कोहल की तो बहुत सारे अलग अलग कंसनट्रेशन के एल्कोहल होते हैं। जैसे कि बात करें हम माल्ट लिक्योर की या फिर बियर वगैरह की, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 8% तक होता है या 10% तक हो सकता है स्ट्रॉन्ग बियर पे। बात करें फिर आपके वाइन की तो वाइन में अप्रोक्सीमेटली 15% तक होता है। बात करें हम लोग जीन, ब्रांडी, विस्की, रम वगैरह की तो इसमें आपके लगभग 35 से 45 तक हो सकता है। ये आप बुक में देखिए, आपको डिटेल स्टैंडर्ड मिल जाएगा। बात करें हम स्प्रिट की तो स्प्रिट में जो है प्रूफ स्प्रिट वगैरह है 98% तक प्योर हो सकता है, ठीक है। प्योर अल्कोहल कहीं भी कंज्यूम नहीं करते हैं, याद रखिए। प्योर अल्कोहल बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। आपकी पूरी स्किन को ये जला सकता है, इतना ही ज़्यादा घातक हो सकता है, ठीक है। अगर आप अल्कोहल भी पी भी रहे हैं तो आपका जो बॉडी है एक तरीके से सही ढंग से जो है 5 to 10% आपके डाइल्यूट में ही काम करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग जैसे कि आप जो विस्की है, रम है, अगर नीट पिएंगे मतलब बिना किसी सोडा के या वाटर के पिएंगे तो आपको हार्मफुल इफेक्ट शो होगा बहुत जल्दी ही, जो कि टॉक्सिक नेचर का होता है, याद रखिए। लेकिन हम बात करेंगे आज इसके फार्माकोलॉजी के बारे में। तो बात करें फार्माकोलॉजी की तो एज ए ड्रग, एज ए मेडिसिन आपका एल्कोहल नहीं है, ठीक है। एल्कोहल कोई भी मेडिसिन के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत रेयरली करते हैं, हम आगे बात करेंगे। लेकिन क्योंकि एल्कोहल डेली लाइफ में लोग कंज्यूम करते हैं, उस कंज्यूम होने की वजह से आपके बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट होंगे, क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे, उसको जानना ज़रूरी है। उसकी फार्माकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसकी बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अल्कोहल जो है एक तरीके से सीएनएस डिप्रेसेंट हैं, मतलब ये जितने भी सीएनएस डिप्रेशन पाथवे को एक्टिवेट करेंगे, जैसे कि गाबा को हो गए, गाबा के रिलीजिंग को बढ़ा देगा, गाबा के एक्शन को बढ़ाएगा। गाबा ए रिसेप्टर पे काम करते हैं बेसिकली, गाबा ए रिसेप्टर पे अल्कोहल भी बाइंड कर सकता है। इसके अलावा ये आपके केटाइंस चैनल्स को इनहिबिट करते हैं, चाहे सोडियम हो चाहे आपके कैल्शियम हो। इसके अलावा जो आपके एनएमडी रिसेप्टर्स हैं जो कि एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं उसको भी ये इनहिबिट करता है, इसलिए आपकी जो मेमोरी है, अलर्टनेस है, उसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये बेसिक हो गए मोड ऑफ एक्शन। बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की तो बात करते हैं 1 by 1। तो बेसिकली आपका पहला है लोकल एक्शन, कि अगर हम लोकली इसको अप्लाई करेंगे हमारे बॉडी में तो क्या इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली लोकली हम जो मेडिसिन के रूप में केवल आज की डेट में हम यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र के रूप में या एंटीसेप्टिक के रूप में, लेकिन ये आपके रूबिफिशिएंट, काउंटर इरिटेंट है, उसके अलावा एस्ट्रिंजेंट है, या आपके प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 70% एल्कोहल हम यूज़ करते हैं आज की डेट में सैनिटाइज़र के रूप में। ये अलग कंसंट्रेशन पे अलग अपना इफेक्ट देगा, जो ऑप्टिमल इफेक्ट है वो 70% पे हमको देखने को मिलता है। अगर हम प्योर अल्कोहल यूज़ करेंगे तो आपके स्किन को ये ड्राई कर सकता है, मॉइस्चर को लॉस कर सकता है, जो कि हार्मफुल इफेक्ट होगा। आपको पूरे जो स्किन है वो ड्राई होके आपका डेथ भी हो सकता है, स्किन का जो ऊपरी परत है वो निकल सकता है। इसलिए प्योर अल्कोहल कहीं भी यूज़ मत कीजिए, हमेशा आप जो सैनिटाइज़र्स हैं वही यूज़ कीजिए। बात करें सीएनएस में तो ये सीएनएस डिप्रेशन ड्रग है, लेकिन अलग अलग डोज पे इसका जो एक्शन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जो रिकमेंडेशन है ड्रिंक करने की वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 50 से 100 ml तक आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपके लिए सेफ़ है। अगर हाई डोज पे लेंगे तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा।
बात करें हम लो डोज की, अब लो डोज लेंगे, कम कम ड्रिंक करते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर में जो है 30 to 60 mg पर डेसीलीटर, मतलब आपके 100 ml ब्लड में अप्रोक्सीमेटली 60 से 30 mg अगर ब्लड अल्कोहल है, तो आपको उस समय एक्साइटेशन फील होगा, यूफोरिया फील होगा, ठीक है, आपका एक्साइटमेंट होगा, एंटी एंजाइटी है, आपकी जो एंजाइटी है, तनाव है, टेंशन, उसको दूर कर देगा, आपकी जो हेजिटेशन है उसको ये कम कर देगा, आपका जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, मतलब अपने आप की जो आलोचना करना है वो आपको इंड्यूस करेगा, आपके मूड है, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर है, उसको ये अल्टर कर सकता है लो डोज पे, ठीक है। जैसे ही आप डोज बढ़ाएंगे, ड्रिंक करना स्टार्ट करेंगे, हाई ड्रिंक करेंगे, अगर आपका जो कंसंट्रेशन है 50 से 100 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच जाएगा, तब आपको मेंटल क्लाउडिंग, आपका जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत ही क्लाउडिंग हो जाएगा, आपका जो डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फीलिंग्स या थॉट्स, आपकी जो फीलिंग है या जो थॉट है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपका जो मेमोरी है, आपका परसेप्शन है, आपका जो अलर्टनेस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, आप प्रॉपर्ली किसी भी चीज़ को जज नहीं कर पाएंगे, आप परसेप्शन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, आपकी थॉट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये आपकी होती हैं नेक्स्ट डोज पे। हाई डोज और लेंगे, अगर आपके ब्लड के अंदर में 150 to 200 mg पर डेसीलीटर हुआ, तब आपको स्लोपी होगा, एटैक्सिया मतलब ड्रंक लाइक इफेक्ट आपको शो होगा, ब्लैकआउट अकर्स होगा, आपके पूरे चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। फिर अगर आप और ड्रिंक करते हैं, आप अपने एक लिमिट के एक्सीड करते हैं, तब अगर आपका जो ब्लड कंसंट्रेशन है 200 mg to 300 mg पहुंच जाएगा अगर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 100 ml में 300 mg, आपकी बॉडी में कितने हैं, 5 लीटर होते हैं आसपास, 5000 ml होते हैं, तो 50 टाइम्स हाई, मतलब कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, तो इसमें हो गया 15 ग्राम पहुंच गया, तब आपको अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाओगे आप, आपके जो मेलोडी सेंटर्स हैं वो डिप्रेस हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएंगे, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स डिप्रेस हो जाएंगे, सीरियस कोलैप्स कर जाएंगे, आप कोमा में पहुंच जाएंगे और आपको डेथ भी हो सकता है। बात करें हम लोग इसके जो डोजिंग का है, जैसे कि हम जानते हैं जो जनरल एनेस्थीसिया है, हम स्टार्ट करेंगे तो होगा आपका एनेस्थेटिक्स होगा, फिर आपका डेथ हो सकता है। तो आपका जो एनेस्थीसिया से जो डेथ का जो डोज है बहुत ही इसमें गैप होता है आपके जनरल एनेस्थेटिक्स में, लेकिन एल्कोहल में बहुत कम होता है। बेहोश होने के जो डोज है, जो जनरल एनेस्थीसिया की जो डोज है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे आप तो आपको डेथ हो सकता है। इसलिए अब इतना पीजिए कि आप कम्प्लीटली होश में रहिए, ठीक है, हाई एक्सीड मत कीजिए, बहुत ही डेंजर होता है। किसी भी कंडीशन में एल्कोहल रिकमेंडेशन नहीं है ड्रिंक करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इसके सीवियस एक्शन पे। सीवियस पे वैरायटी ऑफ एक्शन देता है अलग डोज पे। बात करें मॉडरेट डोज पे, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपके सिम्पथेटिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा, एड्रेनलिन को रिलीज़ कराएगा, आपका हार्ट रेट और बीपी को इंक्रीज कर देगा। हाई डोज करेंगे तो आपको जो मायोकार्डियल सेंटर्स हैं या आपके इसमें जो सेंटर्स उसको डिप्रेस कर देगा, आपका बीपी भी लॉस होगा, बीपी कम होगा और हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। बात करें ब्लड में, तो ब्लड के लिए अच्छा होता है, ये बोलते हैं अगर आप 1 to 2 ड्रिंक्स अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 ml तब कंज्यूम करते हैं अगर रेगुलर इंटरवल पे, तो आपके ब्लड के लिए अच्छा है, आप गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि आपके जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, उसकी लेवल को कम करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, SDL है, उसकी लेवल को बढ़ाता है। उससे क्या होगा, आपके जो एथ्रोमा है, एथ्रोस्क्लेरोसिस से ब्लड क्लॉटिंग है वो जो है नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है आपके लिमिट डोज पे 1 to 2 ड्रिंक्स पे ये फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं पी रहे हैं तो अपने हार्ट के लिए आप पीना शुरू कर दें, है ना। जो पी रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, जो ड्रिंक करते हैं उनके बात करते हैं कि कभी भी आप 1 to 2 ड्रिंक से हाई मत लीजिए एट ए टाइम। एक दिन में अगर डेली पी रहे हैं तो डेली भी आप 1 से 2 पैक ही पीजिए, 1 to 2 पैक पीजिए, उससे हाई कभी मत पीजिए, ठीक है। अगर आप 3 पैक से अधिक लेते हैं, 3 ड्रिंक से अधिक लेते हैं तो आपको एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेली पी रहे हैं तो एनीमिया हो जाएगा, आपका ब्लड लॉस होगा, ब्लड फॉर्मेशन कम हो जाएगा और उस कम में आपके ये हार्ट के लिए भी और हेल्थ के लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है। बात करें बॉडी टेम्परेचर की, तो एक बहुत फेमस है कि हम अल्कोहल लेने से हमारा बॉडी गर्म हो जाता है। जब भी ठंडी का मौसम आता है, पीने का मौसम आता है, बरसात आता है, तो बोले यार ठंड लग रही है चलो पी लेते हैं। तो ये शुरुआती दौर पे तो ये आपका एक तरीके से बॉडी को वार्म करेगा, है ना, हीट करेगा, लेकिन ये लॉन्ग समय तक नहीं रहेगा। इसका जो मेन है लॉन्ग समय बाद जो है आपकी ये हीट लॉस को इंक्रीज़ करता है। इट इंक्रीज द हीट लॉस इन द कोल्ड सराउंडिंग। ये कोल्ड सराउंडिंग में आपकी हीट लॉस को बहुत ज़्यादा कम करता है, तो मतलब अल्टीमेटली ये बॉडी टेम्परेचर को डिप्रेस कर देता है,
ठीक है। लेकिन क्योंकि ये आपके जो फिटनेस वसूल डाल्टर है आपका, इसलिए जो है आपको गर्म फील होगा। लोकली अगर अप्लाई करेंगे तो आपको वार्म फील होगा, फिर कूल लगेगा। आपका अल्कोहल जो है थोड़ी देर बाद आपको कूलनेस महसूस कराएगा। बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो आपका जो ब्रांडी है या आपका जो ब्रांडी वगैरह हैं, जीन वगैरह हैं, वो आपकी बक्कल हो या फेरेंजियल म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं। उससे जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू आपका जो रेस्पिरेटरी है वो स्टिमुलेट होकर रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ करेगा। ये स्मॉल डोज पे है। क्रोनिक लेंगे, लार्ज डोज पे लेंगे तो आपके रेस्पिरेटरी को डिप्रेस कर सकता है, ठीक है। बात करें जीआईटी की, जीआईटी जानते ही हैं कि बहुत ही हार्मफुल जीआईटी के लिए होता है। पूरे म्यूकस को जला जाता है, मतलब आपको अल्सर होगा, एसिडिटी होगा, वोमिटिंग, नोजिया वगैरह होगा, ठीक है। 10% कंसनट्रेशन अप्रोक्सीमेटली जीआई सिक्रीशन को ये इन्हेंस करता है, लेकिन 20% डोज में एक तरह से जीआई सिक्रीशन को ये कम कर देता है और क्रोनिक पे ये गैस्ट्राइटिस भी कर सकता है, जीआईटी इन्फ्लेमेशन भी कर सकता है, ठीक है। बात करें किडनी और लीवर की, तो ये क्रोनिक वे पे किडनी और लीवर दोनों को डैमेज करता है। किडनी में ये डायरेटिक इफेक्ट शो करता है, मींस एडीएच हार्मोन जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन को ये रिलीज को कम करता है। उससे जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और डायलिसिस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें आपके मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की, तो उसको ये वीकनेस हो या मायोपैथी कॉज करता है, आपकी स्ट्रेंथ कम होगी लॉन्ग समय पे, तो ये भी आपके लिए हार्मफुल है। बात करें आपके सेक्स की, तो स्टार्टिंग में डिज़ायर तो बढ़ती है, लेकिन जो स्टेमिना है, परफॉर्मेंस है, वो डिक्रीज हो जाती हैं। बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन में आपके एड्रेनलिन को इंक्रीज करेगा। एडीएच है मीन्स एंटीडायरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन, उसको ये कम करता है। अल्टीमेटली हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करता है। इसलिए जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं या फिर आपकी इंसुलिन है, उसके साथ में आप अल्कोहल कभी भी मत लीजिए, आपको हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो सकता है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप डेली इंटेक कर रहे हैं मेडिसिन, अब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में। तो जनरली ये आपकी बॉडी में जीआईटी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके बेसिक मेटाबॉलिज्म पे। तो जो इथाइल अल्कोहल है वो आपके अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में, ये जो कि नॉन मैगोसोमल एंजाइम्स हैं, उसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होता है और बनता है आपका एल्डिहाइड। फिर आपके एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में होता है आपका एसिड, फिर फर्दर बनता है आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो बेसिकली अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का जो ब्लॉकर्स हैं वो है आपका फोमेपिजोल, और जो आपके एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस का जो ब्लॉकर है वो है आपका डाइसल्फिराम, ठीक है। बात करें इथाइल अल्कोहल को, जो आपके लीवर में जो मैगोसोमल एंजाइम्स हैं उसके थ्रू भी ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, खासकर CYP2E1 के थ्रू, ठीक है। इनका जो ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं, इसलिए डेंजर होते हैं। डोज अगर बढ़ाएंगे तो एलिमिनेशन रेट बहुत ही कम हो जाता है। इसका जो एलिमिनेशन है आपके लंग्स के थ्रू भी होते हैं, आपके लीवर के थ्रू, यूरिन के थ्रू भी ये होते हैं, ठीक है। अब बात करें डाइसल्फिराम की, जो इसका एक तरीके से बहुत अच्छा यूज़ करते थे आपके अल्कोहल विड्रॉल के लिए, क्योंकि हम डाइसल्फिराम देंगे अगर, उसके बाद अगर आप ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को ब्लॉक कर देगा। उससे जो एल्डिहाइड का कंसंट्रेशन है बॉडी में बढ़ जाता है, और एल्डिहाइड बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है हमारी बॉडी के लिए। ये आपकी पूरी जीआईटी को एब्डोमिनल पेन, जीआईटी डिस्टर्बेंस, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक आपके जो चीज़ें हैं होने लगेगी, इसलिए आपको डिस्कम्फर्टनेस महसूस होगा। कम से कम 4 घंटे तक एक्शन रहता है, इसलिए आपको पीने का मन नहीं करेगा, लेकिन ये भी बहुत डेंजर हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक आपके डाइसल्फिराम का यूज़ था। अब आते हैं इसके इंट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो आपको डायबिटीज़ कंडीशन में जो मेडिसिन ले रहे हैं आपको नहीं पीना है। आपका अगर लीवर डैमेज, किडनी डैमेज है तो आपको ड्रिंक नहीं करना है। अगर आपको एनीमिया है तो नहीं करना है। आपकी प्रेगनेंसी कंडीशन में नहीं करना है। अल्टीमेटली किसी भी कंडीशन में आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। क्लियर है। बात करें इंट्रैक्शन की, तो अगर आप सीनियस डिप्रेशन ड्रग के साथ में लेते हैं, जैसे कि बात करें एंटी एंजाइटी ड्रग की हो या बेंजोडाइजेपिन वगैरह की हो, तो आपकी जो सीनियस डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है, सीनियस डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है आपको इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंसुलिन वगैरह के साथ में लेते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको नहीं लेना है। अल्कोहल खुद एक मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर है। आपको जो अल्सर वगैरह हैं, है ना, तो अल्सर वगैरह में आपको नहीं लेना है, क्योंकि अल्सर और कॉज कर सकता है। आपके जो एनिसाइडीज़ हैं उसके साथ में नहीं लेना है, क्योंकि अल्सर बढ़ जाता है। बात करें इसके बेसिक यूजेस की, तो यूज़ जो है एक तरीके से बहुत कम है। लेकिन अगर आपका मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग हो गया, आपने गलती से मिथाइल अल्कोहल कंज्यूम कर गया, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल भी का जो एलिमिनेशन है सेम तरीके से होता है, तो हम इथाइल अल्कोहल जो है लेते हैं ताकि वो डिस्प्लेस हो जाए और पॉइजनिंग कम हो सके। इसके अलावा जो है हम एपेटाइट स्टिमुलेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। आपको भूख नहीं लग रही है तो भूख बढ़ाने के लिए भी हम ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10%
जो हैं हम ले सकते हैं आपके 3 to 50 ml तक स्टार्टिंग खाना खाने से पहले। उसके अलावा जो हैं आपके न्यूरल्जिया पेन भी हम यूज़ कर सकते हैं, या एल्कोहल स्पॉन्ज भी हम, अगर फीवर आपको हाई है, आपको टेम्परेचर कम करना है तो हम एल्कोहल स्पॉन्ज कर सकते हैं। आपका जो सैनिटाइज़र ग्रुप में हम यूज़ करते ही हैं, तो ये उसके बेसिक फार्माकोलॉजी है आपके इथेनॉल के या इथाइल एल्कोहल के, ठीक है। मिथनॉल के बारे में आप पढ़िए बुक से, केडी त्रिपाठी से। So these are the basic pharmacology of the alcohols. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. If you want to note this lecture, please take a screenshot. In last, thank you. Keep watching.